Hello everyone, today we will start the conditional sentences. So basically conditional sentences होते कौन से हैं? ये वो sentences हैं जिनमें हमारे पास दो clauses होती हैं, जिनमें पहली clause जो है वो if से start होती है, जिसको dependent clause बोलते हैं, जिसका result जो है वो क्या होती है, resultant clause होती है, जिसको हम add करते हैं इसके साथ कॉमा के बाद, और जो resultant clause होती है that is the independent one. So here comes the types of conditional sentences. So how many types of conditional sentences are there? There are three main types of conditional sentences: first conditional, second conditional and third conditional. तो first conditional sentences कौन से होते हैं, हम यहाँ से start करते हैं. So first conditional sentences are those sentences जिनमें हमारे पास जो है जो dependent clause है, जो if वाली clause है, वो कौन सा carry करती है tense present simple, और जो independent clause होगी, जो comma के बाद आएगी, जो resultant clause होगी हमारी, वो कौन सी क्लॉज होगी जी, फ्यूचर क्लॉज होगी. अब हम इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल, जो इफ़ वाली क्लॉज है उसके अंदर मैं प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करूंगी, और जो रिजल्टेंट क्लॉज होगी उसके अंदर मैं कौन सा टेंस इस्तेमाल करूंगी, फ्यूचर सिंपल. तो देखते हैं इसकी एक एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास. सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे मैंने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर. डिपेंडेंट क्लॉज जो इफ़ वाली क्लॉज है उसके अंदर मैंने सिंपल यूज़ किया प्रेजेंट सिंपल जी. तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट सिंपल क्या है और फ्यूचर सिंपल टेंस कौन सा होता है. प्रेजेंट सिंपल का जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और इसके साथ एस और ई एस लगता है, जबकि फ्यूचर सिंपल के अंदर हम विल शेल का इस्तेमाल करते हैं V1 के साथ. दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट कंडीशनल. नाउ वी विल स्टार्ट द सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेज. नाउ वट आर दी सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेज. सेकेंड कंडीशनल के अंदर होता ये है, जो हमारी इफ़ वाली क्लॉज है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, उसके अंदर हमारे पास पास्ट सिंपल होता है. पास्ट सिंपल क्या है, सिंपली हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, V2 यूज़ होगा, ठीक है, मेन वर्ब के अंदर. और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड क्लॉज होगी, जो कॉमा के बाद हम यूज़ करेंगे, वो कौन सी होगी भी, वुड प्लस V1 का इस्तेमाल करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेज. नाउ वी विल सी द एग्जांपल ऑफ दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेज. फॉर एग्जांपल, if he worked hard, comma, he would pass. Now you can see that I have used two kind of tenses here. In the first clause I have used a past simple tense, and in the second clause I have used would plus V1. If he worked hard, work की third form मैंने use किया है worked hard. He would pass, और पास की मैंने कौन सी फॉर्म यूज़ किया, वुड के साथ V1. दिस इज ऑल अबाउट दी सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस. तो चलते हैं हम अपने थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ. तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली होते कौन से हैं, इसके अंदर भी हमारे पास दो क्लॉजेज हैं. एक इफ़ वाली क्लॉज है और जो सेकंड क्लॉज है दैट इज़ द इंडिपेंडेंट क्लॉज. जो इफ़ वाली क्लॉज होगी उसके अंदर हमारे पास हैड प्लस V3 का इस्तेमाल होगा, जबकि जो हमारी सेकंड क्लॉज है, जो हमारी कॉमा के बाद आएगी, जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसके अंदर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज़ होगी. अब इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ जो पहले वाली एग्जांपल्स हैं हम उन्हीं को ही कैरी कर लेते हैं. इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड. नाउ यू कैन सी दैट अगर आपके पास ये एरर आ जाता है जिसमें आपके जो फर्स्ट क्लॉज है, जो फॉर एग्जांपल यहाँ सेकंड क्लॉज या फर्स्ट क्लॉज के अंदर एक करेक्ट होगी क्लॉज, और आपने जो सेकंड क्लॉज होगी उसको करेक्ट करना है, ये एरर्स में आ जाता होता है, ठीक है, करेक्शन की. तो अगर आपके पास दिया हुआ है हैड प्लस V3, तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपने जो सेकंड क्लॉज होगी, जो आपकी रिजल्टेंट क्लॉज है, उसके अंदर वुड हैव प्लस